आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1987 में लॉन्च किया गया था, जो कि गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था ताकि प्राइमरी एजुकेशन यानी क्लास 1 to 5 के एजुकेशन का क्वालिटी देश भर में इम्प्रूव हो सके। इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो एसेंशियल एड्स प्रोवाइड करने थे, जैसे कि क्लास रूम अच्छा होना चाहिए, बेसिक कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, ग्लोब, चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी सुविधाएं, टॉयलेट्स, ये सभी जो है स्कूल को, विद्यालय को मिले, खास करके रूरल एरियाज़ में। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था। अब आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। तो इस प्रोग्राम के अंडर में क्या हुआ कि स्कूल्स ने फंड्स रिसीव किया, क्या करने के लिए? ताकि स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो सके, क्लासरूम को रिपेयर किया जा सके। अब बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग ख़राब है, छत गिरने वाला है, ऐसा हमेशा डर रहेगा, पानी चू रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे कि पानी पे ध्यान देंगे कि बाउंड्री वॉल नहीं है, जानवर घुस रहे हैं, टॉयलेट्स नहीं है, अब उसी में दिमाग है, ध्यान उसी पे है, तब स्कूल बच्चे नहीं आते हैं, खास करके लड़कियां। तो और भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट जो है देगी। इसने हेल्प क्या किया? इसने एक कंड्यूसिव यानी कि सहायक जो है, सहायतापूर्ण वाला एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया और बच्चे हाइजीनिकली और सेफली जो है पढ़ सके। इसका ये मेन एम था और ये कारगर भी हो पाया। दूसरा बात करते हैं प्रोविज़न। हालांकि अभी भी बहुत सारे विद्यालय है, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे टॉयलेट्स है ही नहीं, टीचर्स कुछ खोलते भी नहीं है गेट वगैरह वैसा, और बाउंड्री वॉल भी नहीं है। हमारे बगल में ही है गवर्नमेंट का एक स्कूल। दूसरा, प्रोविजंस फॉर बेसिक टीचिंग एड्स। तो इसके कुछ नियम वगैरह भी बनाए गए। जो बेसिक टीचिंग एड्स होगा उसमें कुछ प्रोग्राम्स का प्रबंधन किया गया, जैसे कि अब तो बिल्डिंग बन चुका है, तो बिल्डिंग में क्या बच्चे आएंगे, अब पढ़ें कैसे? कुछ तो चाहिए ना, डस्टर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो इस प्रोग्राम ने ये भी प्रोवाइड किया कि बेसिक टीचिंग एड्स, जो पढ़ाने के लिए जो जो सहायता वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स हो गए, चॉक्स हो गए, मैप, ग्लोब, चार्ट्स वगैरह वगैरह, इन सभी को भी प्रोवाइड किया जा सके। जिससे क्या होगा कि टीचर को अपने बातों को रखने के लिए बच्चों के सामने एक इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट हो सके क्रिएट, और बच्चे ज़्यादा इंगेज हो सकें, उनको ज़्यादा अच्छा लग सके, मज़ा आ सके। चॉक होगा तभी तो टीचर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखाएंगे। अभी आगे देखते हैं अगला पॉइंट, टीचर ट्रेनिंग। अभी जो पढ़ाएगा उसको ही ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिला है तो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने इस बात पे भी जोर दिया कि जो टीचर्स होंगे उनके क्वालिटी को इन्हेंस करना होगा, उनको ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग देंगे तो क्या क्या सिखाएंगे? उसको क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। चाइल्ड के साइकोलॉजी को भी बताना पड़ेगा ना, बच्चे के साइकोलॉजी को सीख ले। अभी अपने हिसाब से हैंडल करेगा टीचर, वो सही है, लेकिन कई जगह पर ना वो समझ नहीं पाता है बच्चों के साइकोलॉजी को। और फिर इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स में भी जो है कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। अब कुछ बोरिंग सा पुराना सारा चीज़ नहीं चलेगा। टीचर को ट्रेनिंग करेंगे तो कुछ अलग ही एक लेवल का की पढ़ाई होगी। फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब टीचर को तो ट्रेनिंग मिल चुका है, तो टीचर को चाहिए कि कुछ वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे, और इसके लिए उसको इस विद्यालय में टीवी का, वीसीआर का, प्रोजेक्टर वगैरह ये सब हम लोग देंगे। तो इससे क्या होगा, सब में एक लाइन आप दे सकते हो, वापस सब में ऐड कर सकते हो कि इससे एक लर्निंग प्रोसेस एक अच्छा होगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, बच्चे इंटरेक्टिव फील करेंगे और इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए। इंटरेक्टिव मतलब परस्पर क्रिया एक दूसरे के साथ, टीचर चाइल्ड के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, और भी जो मटेरियल है, जो क्लासरूम है, सबके बीच में। अब सब कुछ क्लियर है, पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है, बिल्डिंग बन चुका है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, टीचर भी ट्रेन हो चुका है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जहाँ पे विद्यालय है वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। कभी भी कोई स्कूल में अभी भी परेशान कर रहा है तो वो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ सोचा, उसने देखा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने इस बात पे जोर दिया, इस बात को पहचाना कि कम्युनिटी यानी कि समुदाय का पार्टिसिपेशन, यानी कौन कौन समुदाय में,
पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, कि बच्चे तो विद्यालय आ रहे हैं लेकिन पेरेंट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, जाओ, आ जाओ पढ़ लिख के। जो विलेज का जो लीडर्स हैं वो परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई और परेशान कर रहा है, तो विलेज का लीडर जो है अगर उससे अच्छा सा एक बॉन्डिंग होगा, एक अच्छी केमिस्ट्री होगी, तो कहीं ना कहीं वो परेशान नहीं कर पाएगा। फिर एनजीओ और भी बहुत तरह की बातें होती हैं, कोई समस्या हुई तो ये सब काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस बात पे जोर दिया। अभी हम लोग बात करेंगे, लास्ट 6 पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। बिना पैसा का तो कुछ संभव नहीं है भाई। तो प्रोग्राम ने को द प्रोग्राम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस प्रोग्राम ने फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प किया स्कूल्स को, ताकि वहाँ पे स्कूल किताब खरीद सके, स्टेशनरी का सामान खरीद सके। अब ट्रॉफी देना है बच्चे को, बच्चा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किताब चाहिए पढ़ने के लिए, बहुत तरह के सामान होते हैं, तो उसके लिए ना पैसा चाहिए होता है। फिर स्कॉलरशिप्स भी तो देना होता है कभी कभी बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को। तो फिर क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? वही लीडर गांव का। वो क्यों देगा? वो तो बस हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूज़न में। आप सब कुछ पढ़ लिख लिए, समझ लिए, कुछ और भी पॉइंट्स हैं मैं बतलाऊंगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक वाइटल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्राइमरी एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में। कैसे? एसेंशियल एड्स पढ़ चुके हैं पहले ही, सर्विसेज टू स्टूडेंट्स ये दे करके, टीचर्स को ट्रेन करके। हालांकि ये जो प्रोग्राम है हैज़ बिन फेज्ड आउट, ये ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे फेज्ड आउट हो गया, लेकिन इसके लेगेसी ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लेकिन इसका जो अभी भी इसका एक जो अहम रोल इसने निभाया था वो अभी भी है। और इसने इनिशिएट कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया, इसके वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा आइडिया लगा, और अभी को बहुत सारा नया नया जो रूल वगैरह इम्प्लीमेंट किया गया, इसी से सीख करके किया गया। बहुत सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए। अब कुछ ये वहाँ पे पॉइंट वाइज नोट्स हैं जो मैं पहले ही बतला चुका हूँ, आप धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, ये सब वगैरह जो है दिया जाएगा यहाँ पर। फिर टीचर को ट्रेन किया जाएगा। 5th पॉइंट में 300 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, मैं बताया हूँ। फिर हाँ, इसमें जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 7th नंबर में दिया हुआ है। जो प्लानिंग होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब 10th में दिया हुआ है कि वो स्कूल जहाँ पर कोई भी बेसिक सुख सुविधाएं नहीं थी, अब वहाँ पे वो सुविधाएं आ चुकी हैं, तो टीचर टीच स्टूडेंट्स यूजिंग, और टीचर भी बच्चों को नए मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ा पा रहे हैं। फिर यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेषताएं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि स्कूल में पहले जो है 2 कमरा और 2 शिक्षक होने एकदम आवश्यक हैं। उसमें भी जो 2 शिक्षक हैं उसमें से एक महिला होनी चाहिए। ताज़ी हवा और खुला वातावरण होना चाहिए। ये सब तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। फिर स्कूल में उचित साधन का होना ज़रूरी है। 2 शौचालय होने चाहिए। टॉयलेट के बारे में बात किया गया था, तो एक बॉयज़ के लिए होगा और एक गर्ल्स के लिए होगा। फिर इसमें धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ बदलाव भी लाया गया। पहले जहाँ 2 कमरा था वहाँ पे 3 कमरा हो गया, जहाँ पे 2 टीचर्स थे अब वहाँ पे 3 टीचर्स हो गए। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 टीचर्स हो गए। उसके बाद एक और बच गया इसमें कि ये पहले प्राइमरी लेवल के लिए था, क्लास 5 तक के लिए था। बाद में इसमें कुछ देखो, वक्त के साथ गवर्नमेंट ने नया नया चीज़ सीखा। कोई भी सीखता है, तो गवर्नमेंट ने भी सीखा, तो इसको बढ़ा करके क्लास 8 तक कर दिया गया। बस ऐसे ही कुछ कुछ है, और बाकी कुछ खास नहीं। आकर्षक बनाया जाएगा, जो क्लासरूम है इसको आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे कि एक इंटरेस्टिंग माहौल बन सके। भवन पे ध्यान दिया जाएगा, शिक्षण सामग्री पे ध्यान दिया जाएगा, ये सब कुछ। और हाँ, एक सबसे खास बात, इसमें बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बच्चा कैसा चाहेगा, कैसा पढ़ना चाहेगा, उसके हिसाब से इसमें पढ़ाई होगी। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप बता सकते हैं क्या क्या कुछ गड़बड़ी थी या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मैं ध्यान दूंगा। धन्यवाद।